चलिए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी का रिसेंट क्लोजिंग जो है वो 51,300 है। हम लोगों ने इसके प्राइजेक्शन को पहले ही एनालाइज कर लिया कि किस तरीके से हमको ट्रेड करना है। जब 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग आएंगी तब हम हायर डायरेक्शन मोमेंटम देखेंगे, और जब ये लो ब्रेक होते हुए दिखेंगे तब आप डाउन साइड मोमेंटम देखेंगे। हाँ, इंट्राडे में कभी भी आपको इस तरीके के अगर प्राइस एक्शन देखने को मिले कि प्राइस थोड़ा सा गैप अप करके अभी जो फ्राइडे के लो लगे उनको ब्रेक करने की कोशिश करे डाउन साइड, तो आपको एक मोमेंटम यहाँ तक मिल सकता है। अगर ये हाई ब्रेक होते हैं तो उसके बाद आपको एक मोमेंटम हो सकता है कि इस रेंज तक 52,000 तक मिले, तो उसको वही लोग ट्रेड कर पाएंगे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को बेहतर ट्रेड कर लेते हैं। मतलब कि 100-150 पॉइंट के छोटे छोटे टारगेट को जब आप अचीव करना सीख जाते हैं तब। लेकिन प्राइस की क्लोजिंग अच्छी नहीं है, इस कारण से अगर शॉर्ट करने का मौका मिलेगा तो 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग में 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर ये लो ब्रेक हो जाए गैप अप के बाद, ऐसे कॉस्ट पे खुल के ओपन हो तो गैप अप के बाद, गैप डाउन के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैप डाउन के बाद प्रॉपर रिजेक्शन चाहिए होता है, अभी समझाता हूँ कैसे। 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कॉस्ट की ओपनिंग और गैप अप के बाद अगर ये आकर लो ब्रेक करे तब आप शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन खुलने के बाद आकर प्राइस इस रेंज के अंदर आकर हाई ब्रेक करेगा तो आप मॉर्निंग में लॉन्ग करेंगे। बाकी गैप अप के बाद अगर ये हाई ब्रेक कर दे तो आप मॉर्निंग में लॉन्ग नहीं करेंगे जब तक 1 घंटे की कैंडल क्लोज ना हो जाए। जब पहली घंटे की कैंडल इस हाई के ऊपर, मतलब 51,463 राउंड फिगर 51,500 के ऊपर 1 घंटे की कैंडल के हाई क्लोज होने चाहिए। जब वो कैंडल क्लोज होगी उसके हाई निकलने लगेंगे तब आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एग्जीक्यूशन करेंगे, जो भी टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये कल के लिए आपके छोटे से ट्रेड प्लान, इसको हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन में डिस्कस किया, शाम के इवनिंग के सेशन में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं वीडियो वो पिन करा दूंगा, उसको जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कल किस ट्रेड, इस पूरे वीक किस ट्रेड प्लान के साथ आपको जाना है। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको कहा कि प्राइस जो है गैप डाउन करने के बाद प्रॉपर रिजेक्शन चाहिए। ठीक है, या गैप अप करे तो ये लो ब्रेक होने पर आप 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। इन दोनों बातों का मेजर रीज़न क्या है, एक पूरा कारण क्या है कि ये दो बातें मैंने आपसे कही, इसके पीछे कोई फैक्ट होगा तो ही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लो ब्रेक हो जाए, कोई सपोर्ट, प्रीवियस डे लो एक सपोर्ट होता है, प्रीवियस डे हाई एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक हो गया 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आप 10 बजे साढ़े कभी भी हो जाए अब ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन हाई ब्रेक हो गया तो नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग के फेवर में मॉर्निंग का मोमेंटम है तो उस पर बिलीव किया जाएगा। इसके अलावा मॉर्निंग के किसी भी मोमेंटम पे हम बिलीव नहीं करते, उसको हम मानते हैं पहली नज़र में फेक मोमेंटम। क्या मैंने कहा, प्राइस में अगर मॉर्निंग का पहला मोमेंटम जो है उसको हम फेक मोमेंटम मानते हैं अगर वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के अगेंस्ट हो रहा है तो। अब समझिए, अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग बाजार गिरकर बंद हुआ है और अगले दिन खुलते ही बाजार चलने लगे बहुत तेजी से, तो इस पर कोई भरोसा नहीं सर, कहीं भी जाए हमारे काम का नहीं। हाई ब्रेक कर जाए चाहे कुछ भी करे, हम छुएंगे नहीं, क्योंकि जहां आपने टच किया तो इंट्राडे का एसएल आपके सामने बड़े बड़े स्टॉप लॉस सेट करके जाए। समझ लीजिए इस बात को, कभी बाजार के फेयर में मत फंसिए। मार्केट आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए कि आप ये पोजीशन लेंगे। अगर आप गौर करें तो पिछले 1 महीने से हमारे ट्रेड प्लान मात्र एक है, सेल ऑन राइज। ठीक है, कि बाजार अपना सर उठाए तो आप बेचने की कोशिश कीजिए, खरीदने की कोशिश मत कीजिए। अभी आपके सामने है कि सेल ऑन राइज के हमारे जब प्राइजेक्शन के सेटअप हैं कि बाजार सर उठाएगा तो बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं। ठीक है, अब हमको तो पता है कि इस कंडीशन से कैसा पैसा निकालना है, इंट्राडे बायर्स नहीं जानते हैं, सेलर्स और हैजिंग करने वाले ट्रेडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे सेल ऑन राइज में पैसा निकाला जाता है। ठीक है, मार्केट को किस तरीके से बेवकूफ़ बना के आगे बढ़ना है। अब एक बात बताइए, सेल ऑन राइज में आपने क्या देखा, 22 अगस्त से लेकर आज का दिन है 30 अगस्त, जब तक ट्रेडिंग सेशन चले, तो इस पूरी रेंज में अगर आप गौर करें 22 अगस्त से 30 अगस्त तक प्राइस का टोटल मोमेंटम कितना है, 50,800, और ये क्लोजिंग है 51,300। 50,800 से 51,300 सर, 500 पॉइंट का एक्यूमुलेटिव मोमेंटम है पूरा मिला जुला कर। इसमें अगर आप सेल ऑन राइज पर बैठेंगे तो हो सकता है आपको कुछ मिल जाए, लेकिन अगर आप लॉन्ग करने बैठ गए तो आपको एक ढीला नहीं मिलना सर, पैसा ज़रूर दे जाइए, क्योंकि पूरा कंसोलिडेटेड मार्केट है। तो प्राइस का स्ट्रक्चर जैसा होता है ना, तो प्राइस रिट्रेस कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, लेकिन अपने स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर सकता। इसीलिए
बिलीव स्ट्रक्चर पे करते हैं, प्राइस के इनिशियल एक इंडिविजुअल एक कैंडल या उसके इंडिविजुअल मोमेंटम पे नहीं करते। अब इस चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं ये चीज़ें अभी नहीं समझा रहा, थोड़ा बाद में, पहले स्ट्रक्चर पे बात कर ली जाए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोगों ने पहचान लिया कि प्राइस का प्रीवियस मोमेंटम डाउन ट्रेंड है और अभी तक जब तक 52,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम इंट्राडे में बायर साइड कोई पोजीशन लेने का नहीं सोचेंगे। तो आप एक बात बताइए, कब ऐसा हुआ तब से लेकर आज तक, ये 5 अगस्त का दिन है और ये आज का दिन है, कब ऐसा हुआ कि इंट्राडे में आप आवरली या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई लॉन्ग करेंगे और आपको वो ट्रेड प्रॉफिट देकर जाएगा? लॉन्ग कब करता है ट्रेडर? जब कोई वैलिड ब्रेकआउट मिलता है। यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, फेलियर। यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, पहले प्राइस एसएल लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस कैंडल के हाई ब्रेक हो रहे हैं, पहले प्राइस एसएल लेके जाएगा। जैसे ही इस कैंडल के हाई आप लॉन्ग कीजिए, एसएल पहले जाएगा। उसके बाद तो मोमेंटम की ये हालत है, आप देख ही रहे हैं। तो कहाँ आपको इंट्राडे में लॉन्ग करने पर, अगर आप बाई ऑन डिप पे रहें तो कहाँ लॉन्ग करने पर आपको पैसा मिलेगा? वो जगह बताइए। नहीं मिलेगा, कोई ऐसी है ही नहीं जगह जहाँ आपको पैसा मिलेगा। फिर क्या होगा? फिर सिर्फ एक कंडीशन है, क्या? सेल ऑन राइज। अगर सेल ऑन राइज हमने सोच रखा है, इसका मतलब है कि प्राइस अगर हमको बिकवाली के मौके नहीं देगा तो उसके सामने अगेंस्ट में कभी फेक बाइंग भी हम नहीं करेंगे, मतलब गलत ट्रेड से बचे रहेंगे। नो पोजीशन इज अ ऑलवेज पोजीशन। कम से कम आपका माइंड सेट इतना क्लियर है कि जो आप काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो जितनी बायर्स की ट्रैपिंग होंगी आप उन सारी ट्रैपिंग से बचे रहेंगे, ठीक है। और उन ट्रैपिंग से बचते टाइम अगर आपको हेजिंग आता है ना सर, तो सोने पर सुहागा है। तो सेल ऑन राइज करते रहिए, मार्केट कंसोलिडेशन करेगा तो भी आपका पैसा बनेगा। नहीं यकीन है, मैं आपको एग्जांपल, ये प्राइस का मोमेंटम ज़रा देखिए, 50,800 से चलकर जो क्लोज किया 51,300 पर, ये आई ओपनिंग सेशन है। आप सोचिए कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, नहीं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। सिखाने से बेहतर काम ये है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ऐसे सेशंस ऑप्शन बाइंग के लिए नहीं होती। आपको पहचानना आना चाहिए कि बाजार कैसा है। अभी दोपहर का जो वीडियो मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन आपने देखी ना कि बाजार की पहचान क्या होगी, कि ट्रेड कैसे करेगा, कि कैसे पहचान ले कि इंट्राडे में क्या होगा। उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, सभी लोग देखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा जाकर देखिएगा। पहले सेशन को पहले कंप्लीट देखिए। जब आप पहचानना सीख लें तब आप उसको ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। अब ये आपने देख लिया कि 50,800 से प्राइस का मोमेंटम सिर्फ 500 पॉइंट का है। अब बताइए ऑप्शन बायर को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। एग्जाम्पल चाहिए, यहाँ पर 52,000 का कॉल लगाइए। क्या लगाइए? 52,000 का कॉल लगाइए, ठीक है। देखिए एक बार कि 22 अगस्त को 52,000 का कॉल कहाँ ट्रेड कर रहा था। 22 अगस्त के दिन, ये 22 अगस्त आ गई, ये 22 अगस्त आ गई, 186-88 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 180 का प्राइस मान लेते हैं। वहाँ से मार्केट 500 पॉइंट ऊपर ही तो आया है ना, लेकिन ये 52,000 का कॉल कहाँ गया? 63 रुपये पे। जब मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गया तो इस 52,000 के कॉल को तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो लोग बाई ऑन डिप पर हैं और इस 500 पॉइंट के मोमेंटर को इंट्राडे में कैप्चर करना चाह रहे होंगे, इसका मोमेंटम ये, इंडेक्स का मोमेंटम इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। आप देखिए, इंडेक्स का मोमेंटम ये है और 52,000 की कॉल का मोमेंटम ये है। अब ऑप्शन बायर हैं, आप प्रॉफिटेबल होकर दिखाइए। फिर क्या किया जाए? अब इसी जगह पर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपने कॉल खरीदने की बजाय पुट बेचने के प्लान किए होते तो आपके साथ क्या निष्कर्ष होता? एक काम कीजिए, डाउन साइड 51,800 का पुट लगाइए। 51,800 का पुट ये लगा दिया। 493 रिसेंट ट्रेड कर रहा है। अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है? 493 ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 51,800 लगा दिया। 50,800 सर, 51,300 तो मार्केट ट्रेड कर रहा है। 50,800, ठीक है। 50,800 का पुट। देखिए, जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कुछ भूलना नहीं है। भूल गए तो समझिए आपकी गलती है, मेरी नहीं। 22 अगस्त का के प्राइस पर आइए। 22 अगस्त यहाँ पर ये शुरुआत हो गई 22 अगस्त की। प्राइस के 22 अगस्त के हाई क्या है बताइए? 22 अगस्त का जो हाई है वो है 507 रुपये। अब सेल ऑन राइज, यही सेल ऑन राइज का मतलब क्या है कि अगर आप सिर्फ पुट के प्रीमियम्स को बेचते तो आपको इस तरीके से प्रॉफिट मिलता। पोजीशन वही है, आपका माइंडसेट वही है, कुछ नहीं चेंज हो रहा। 500 पॉइंट मार्केट चला है, 500 पॉइंट अगले 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक मार्केट चला है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं। यहाँ पर देखिए तो आपने देखा 180 का प्रीमियम 63 आ गया, तो पूरा लगभग गिर गया ना। 60-70 पॉइंट हटा दीजिए, 110 पॉइंट कॉल ऑप्शन बायर लॉस में।
अच्छा, पुट बेचने वाला पोजीशन भी तो लॉन्ग का है, या तो कॉल खरीदिए वो भी आपका लॉन्ग का पोजीशन है, पुट बेचिए वो भी आपका लॉन्ग का ही पोजीशन है। समझ लेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे समझ लेंगे, ठीक है। क्लासेस में हम लोग हेजिंग सीखते हैं, डेरिवेटिव, ऑप्शंस, सारी चीज़ें सीखते हैं। जो लोग सीखना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो पुट भी हमारा लॉन्ग का पोजीशन है, कॉल बेचना भी लॉन्ग का पोजीशन है, बाजार में अपसाइड देख रहे हैं, पुट बेचना भी बाजार में अपसाइड देख रहे हैं। दोनों में डिफरेंस देखिए। एक कॉल बायर ने जिस एक 500 पॉइंट के मोमेंटम में अपना 110 पॉइंट गवा दिया, उसी समय एक पुट बायर ने क्या किया है, पुट सेलर ने क्या किया, 500 पॉइंट का प्राइस 77 रुपये पर लेकर आया है। टोटल प्रॉफिट 500 पॉइंट से भी अगर जोड़ लीजिए तो 400 पॉइंट प्लस है, 400 पॉइंट प्लस। अब आप बोलेंगे इसको कैसे ग्रैब किया जाए, कैसे इसको निकाला जा सकता है। तो सेल ऑन राइज आपको दिखता है एक जगह, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं जो बहुत बेहतर प्राइस को समझते हैं, उस पर कमांड है उनकी, उनको दो दो जगह दिखता है। कैसे बताइए। 500 का प्रीमियम 470 रुपये तक अगर आएगा तो इस पूरे मोमेंटम को आप एटीएमआ हाई से पकड़ते हैं। एटीएमआ हाई क्या है, सेल ऑन राइज। यही कंडीशन देखिए, यही चीज़ है। जब तक आपको इनडेप्थ चीज़ें नहीं पता है, अब हमारे ट्रेडर का रोज़ का काम है सर ये करना, वो खुद से कर लेते हैं, उनको कराने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ट्रेड्स तो हम लोग साथ करते हैं, लेकिन उनको तो कराने का भी ज़रूरत नहीं है। आइए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए, ये भी बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, या 5 मिनट पे ही बने रहिए, कम से कम आपको समझ आएगा। मूविंग एवरेज, ठीक है, यहाँ पर ट्रिगर कराया मूविंग एवरेज। सोर्स को हटाइए 8, सोर्स को क्लोज कीजिए हाई, ठीक है। बदलना चाहे बदल लीजिए, नहीं बदलना तो भी सिंपल मूविंग एवरेज ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ईएमआई आपके देखने के लिए मैं सिर्फ दिखाता हूँ कि ये ईएमआई है, वो सिंपल मूविंग एवरेज, और 8 का स्मूथिंग लाइन चेंज करते हैं। स्मूथिंग लाइन तो लगाते ही नहीं, तो चेंज करने का मतलब नहीं। 22 तारीख से आना है, ठीक है, 22 तारीख से। और हमको करना क्या, सेल ऑन राइज। अब एटीएमआई जिनको नहीं यूज़ करना, फिर उनके लिए क्या किया जाए बताइए। अभी तक अगर आप एटीएमआई यूज़ करना नहीं सीख रहे तो फिर उसके लिए तो कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए ये आ गए हम लोग 22 अगस्त, ठीक है। क्या करते हैं बताइए। प्राइस अपने एटीएमआई ऐसे है तो अपने प्रीवियस हाई के ऊपर ना जाकर उस हाई से पहले लौटे और एटीएमआई के नीचे क्लोज दे शॉर्ट। प्राइस ऊपर जाए, इस हाई को ब्रेक करने से पहले लौट आए, अपने रेजिस्टेंस के पास जाए या फिर वहीं से लौट आए, कहीं से लौट आए, बस एटीएमआई हाई के नीचे एक सिंगल क्लोजिंग दे या बस लौट आए, ठीक है। आइए मोमेंटम ट्रिगर कैसे होता है समझ आएगा। ये हाई लगे पहली बार प्राइस, अभी तो मूवमेंट था तो पहली बार में शॉर्ट नहीं करते। दोबारा जाने में इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, प्राइस आकर जैसे ही नीचे आया तो देखिए 629 का प्राइस जो पहला लो लगाया है 523। दोबारा प्राइस गया, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, प्राइस आकर इसके नीचे क्लोज किया, एसएल डालिए शॉर्ट कर दीजिए, प्राइस आपके सामने लो लगाया। यहाँ नहीं कर पाए थे, यहाँ ऊपर गया लौट के आया, यहाँ पर शॉर्ट कर दीजिए, प्राइस आपके सामने 630 के आसपास से जो लो लगा रहा है 415, 200 पॉइंट के नियर अबाउट मोमेंटम। जितनी बार आप शॉर्ट करेंगे उतनी बार पैसा देगा, एक सिंगल टाइम की बात नहीं होती। ये रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस ऊपर गया, जैसे ही लौटा शॉर्ट, प्राइस ने फिर लो लगा दिया। अगर आप यहाँ कहीं भी 414 के पास एंट्री लेंगे 363, जितना छोटा बड़ा टारगेट सब मिलता है। एटीएम आपको सब कुछ देता है, कुछ एक चीज़ नहीं देता है। प्राइस फिर गया, इस अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करने से पहले पहले लौट आया, स्विंग हाई के ऊपर की क्लोजिंग कैसल डालिए, आपके सामने टारगेट है। प्राइस अगर आप यहाँ कहीं लेंगे 396 के पास तो 340 के आसपास के लो लगा रहा है। जितने मोमेंटम है सब एटीएम से आएंगे आपके लिए। स्विंग हाई है, प्राइस फिर गया, जैसे ही आकर इसके नीचे क्लोज किया शॉर्ट कीजिए। ये एसएल आपकी एंट्री अगर 380 है तो आपका पहला टारगेट देखिए 240, रुकता ही नहीं उसके पहले, प्राइस 250-60 पे आसानी से निकल सकते हैं इस तरीके से। अब ये सेल ऑन राइज ही तो है कि प्राइस ने सर उठाया, बेचे दे रहे हैं, बेचे दे रहे हैं। कैसे काम क्या करना है ये आपको जानना होगा, कैसे सेल ऑन राइज पे काम करेगा। मैं तो आपको इतने सेशन से बता रहा हूँ सेल ऑन राइज पे काम करेगा, लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैसे काम करेगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ को जब आप बहुत अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे तब आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेंगी। धीरे धीरे यही हमारी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी देखिए लाइव मार्केट को जो हम लोग एनालाइज करते हैं डेली के सेशन में, ये 10:30 का सेशन किस लिए, ये कल मंडे को मार्केट क्लोज होगा, फिर हम 10:30 के सेशन को यही काम करेंगे कि ट्यूसडे के लिए अपने ट्रेड प्लान कर रहे होंगे कि कल क्या करना। जैसे आज कर लिया ना कि 52,000 कल के जो डे हाई लग गए फ्राइडे के, उसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल क्लोज, फिर लॉन्ग, इसी तरीके से है ना, ऐसे ही ट्रेड प्लान। इससे देखिए कितना पिछले 1 महीने में लोगों के ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग चार्ट, जो आप लोग चार्ट रीडिंग कर, उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, कितना बड़ा चेंजमेंट है। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं उनके सिर्फ क्लोजिंग देखते हैं, प्राइस का डायरेक्शन मोमेंटम देखते हैं, प्रीवियस 3 दिन के प्राइस को फील करते हैं, पिछले 3 दिन के प्राइस के रिपीटेशन के सेटअप देखते हैं और ट्रेड करते हैं। सिंपल काम पे ट्रेड कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। और रिपीटेशन होता ही है, एक प्राइस में नहीं हर प्राइस में होता है। ये चार्ट लगा इसी पे मैं आपको दिखा दूंगा, रिपीटेशन तो हर प्राइस पर होता है। वो प्राइस की नीयत है कि वो पिछले 3 दिन के प्राइजेशन को ही रिपीट करेगा, समझ लीजिए। जैसे अभी देखिए प्राइस ने यहाँ पर ये कैंडल बनाया,
अब टॉप पर और उसके लो ब्रेकर की मूवमेंट दी, टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, उसके लो ब्रेकर के बॉडी साइज से मूवमेंट, ये टॉप पर कैंडल, इसके लो ब्रेकर कर बॉडी साइज कैंडल मूवमेंट, ये हर बार रिपीटेशन होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। ये जो मैं डीमेट यूज़ कर रहा हूँ ये धन का डीमेट है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।